किसान को मिला जंगल में सफेद घोड़ा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी जिंदगी साधारण लेकिन खुशहाल थी। एक दिन उसकी फसल को पानी की आवश्यकता थी और वह नदी से पानी लाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। जंगल घना और डरावना था, लेकिन रामलाल को उस रास्ते की अच्छी जानकारी थी। जब वह पानी से भरे घड़े लेकर लौट रहा था, तो उसने दूर से एक सफेद चमचमाता हुआ घोड़ा देखा। वह घोड़ा खूबसूरत, शक्तिशाली और अद्भुत लग रहा था। उसकी चमक ऐसी थी जैसे चांदनी रात में कोई रत्न चमक रहा हो। रामलाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रामलाल ने सोचा कि जंगल के इस घने हिस्से में इतना सुंदर घोड़ा कहाँ से आ सकता है। घोड़ा शांत था, लेकिन उसकी तेज, चमकीली आंखें रामलाल को देख रही थीं। रामलाल ने धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश की। घोड़ा पहले थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन फिर रुक गया। रामलाल को समझ में आ गया कि घोड़े को डरा हुआ महसूस हो रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी टोकरा में रखा थोड़ा चारा निकालकर घोड़े की तरफ बढ़ाया। घोड़ा थोड़ी देर झिझका, लेकिन भूख के कारण चारा खाने लगा। रामलाल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए घोड़े के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। धीरे धीरे रामलाल और घोड़े के बीच भरोसा बनने लगा। रामलाल को लगा कि शायद ये घोड़ा किसी का खोया हुआ है। उसने सोचा कि इसे अपने घर ले जाना चाहिए और तब तक इसका ख्याल रखना चाहिए जब तक इसका असली मालिक न मिल जाए। जब रामलाल सफेद घोड़े को अपने घर लेकर आया, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई इस अद्भुत घोड़े को देखने के लिए दौड़ा आया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि ऐसा घोड़ा उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कुछ लोगों ने इसे शुभ संकेत माना और कहा कि यह घोड़ा रामलाल के लिए किस्मत लेकर आया है। लेकिन कुछ लोगों को रामलाल से जलन भी हुई। उन्होंने सोचा कि रामलाल इतना भाग्यशाली क्यों है। कुछ ने उसे सलाह दी कि वह घोड़े को बेच दे और उससे अच्छा पैसा कमाए। लेकिन रामलाल को यह विचार पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि यह घोड़ा उसे भगवान का आशीर्वाद है और उसे इसका अच्छा ख्याल रखना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जिस दिन से घोड़ा गांव में आया था, वहां हर तरफ खुशहाली और समृद्धि बढ़ने लगी। फसलें ज्यादा अच्छी होने लगीं, गांव के कुओं में पानी बढ़ गया और लोग कम बीमार पड़ने लगे। रामलाल को भी महसूस हुआ कि यह घोड़ा साधारण नहीं है। एक रात उसने सपना देखा कि एक देवदूत उसके पास आकर कह रहा है, रामलाल, ये घोड़ा तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। इसका ख्याल रखना और इसे सही तरीके से संभालना। कुछ समय बाद एक लालची जमींदार को इस घोड़े के बारे में पता चला। उसने रामलाल से कहा कि वह घोड़े को उसे बेच दे और बदले में बहुत सारा धन ले ले। लेकिन रामलाल ने मना कर दिया। ये सुनकर जमींदार को गुस्सा आया और उसने घोड़े को चुराने की योजना बनाई। एक रात जमींदार के आदमियों ने घोड़े को चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे घोड़े के पास पहुंचे, घोड़े ने जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि पूरा गांव जाग गया। रामलाल और गांव वालों ने मिलकर चोरों को पकड़ लिया। एक दिन अचानक वह घोड़ा जंगल की तरफ भागने लगा। रामलाल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रामलाल ने अंत में समझ लिया कि घोड़े का समय अब खत्म हो गया है। घोड़ा वापस उसी जंगल में चला गया, जहां रामलाल ने पहली बार उसे देखा था। जाते जाते वह रामलाल को अपनी चमकीली आंखों से देख रहा था, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। रामलाल ने उसे जाते हुए देखा और समझा कि यह घोड़ा सच में किसी दैवीय शक्ति का प्रतीक था। रामलाल ने इस अनुभव से यह सीखा कि जीवन में आने वाले उपहारों और परीक्षाओं को समझदारी और ईमानदारी से संभालना चाहिए। वह घोड़ा रामलाल की जिंदगी बदल गया। उसने न केवल उसे धन और प्रसिद्धि दी, बल्कि यह भी सिखाया कि अच्छाई और सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। इस तरह रामलाल और सफेद घोड़े की कहानी गांव वालों के बीच एक प्रेरणा बन गई, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।